एक बार ना एक संत एक राजा के पास गए और उससे जाके ना दान मांगने लग गए। और राजा ठहरा निहायती कंजूस। बोला, सब कुछ मेरे लिए कीमती सामान है, मैं क्या तुम्हें दान दे दूं? और मैं अभी शिकार पर जा रहा हूँ, जाओ यहाँ से वापस जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तो संत ने कहा, कुछ तो दे दीजिए, जो आपके काम की चीज़ ना हो वही दे दीजिए। तो राजा ने सोचा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो मेरे काम का ना हो, आप एक काम करिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो फिर संत ने कहा कि ये जो घोड़ा है जिस पर आप बैठकर शिकार करने के लिए जा रहे हो, इसने जो ये लीद कर रखी है ना, ये तो आपके किसी काम की नहीं होगी, ये ही मुझे दे दीजिए। अब राजा ने सोचा, बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो मेरे किसी काम की है ही नहीं, तो मैं इसको यही दे देता हूँ। तो फिर उसने संत को वही दे दी। तो फिर संत ने उसको कहा कि आपको और दुगुना मिले। ये कह के वो चल पड़ा। अब शाम को राजा शिकार से आए तो क्या देखता है अपने महल में जाते टाइम कि उसे ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसने अपने महल की खिड़की से झांक के देखा तो उसके बगीचे के सामने घोड़े की लीद बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे अगले दिन तक वो एक पहाड़ का रूप ले चुकी थी। अब राजा बड़ा परेशान हुआ। अब वो उस संत को खोजने के लिए अपने महल से निकल के चल पड़ा। खोजते खोजते एक जंगल में बहुत दूर उसको वो संत मिले। जाकर राजा उनके चरणों में लेट गया। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको साधारण समझ लिया, लेकिन आप तो असाधारण संत थे। तो संत ने कहा, बताओ तो आखिरकार बात हुई क्या है? तो राजा ने सारा किस्सा कह सुनाया और बोला कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो संत ने कहा, देखो भाई, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। राजा ने फिर बड़ी मिन्नतें करके बोला कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मेरा बुरा कर्म टल जाए। तो फिर राजा ने कहा, ठीक है, मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें बिना सोचे समझे ना वो करना पड़ेगा, अगर शर्त मंजूर है तो बताओ। राजा ने कहा, ठीक है, जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगा। फिर संत ने उसको कहा, तो आप ना अपनी प्रजा में ये फैला दो कि राजा है ना निहायती बेकार है, कोई भी काम ढंग से नहीं करता है, कि प्रजा का हर इंसान तुम्हारी बुराई करे, अब ये करके देखो। तो राजा आए, अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया और कह दिया कि कैसे भी करके पूरी प्रजा में ये फैलवा दो कि राजा बेकार है और हर इंसान मेरी बुराई करे। अब ऐसा ही हुआ। तो राजा क्या देखता है, क्या गजब हुआ कि जो धीरे धीरे जो लीद का पहाड़ बन चुका था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया कुछ दिनों के बाद। अब राजा फिर उस संत के पास गए और उसके चरणों में गिर गए, महाराज ये कैसे हुआ, कैसे आपने ये सब कर दिया? तो संत ने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो तुम्हारे बुरे कर्मों का फल था ना, वो तुम्हारी प्रजा के सब लोगों ने बांट लिया। इसका मतलब समझ आया आपको? हम बेवजह परेशान होते रहते हैं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो एक्चुअल में वो बुराई करके हमारे बुरे कर्मों को काट रहे होते हैं। तो अगली बार से अगर आपकी कोई बुराई करे ना, तो खुश हो जाना और उस बेचारे पर तरस खाना कि तुम्हारे बुरे कर्मों को वो खुद पर ले रहा है।